आज हमारे साथ हैं ग्रेड ए के पुलिस कप्तान श्री विमल कुमार जी। मैं सुष्मिता गुड़िया आज उनसे ग्रेड ए की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण समेत विभिन्न बिंदुओं पर उनसे कुछ विशेष बातचीत करूंगी। सबसे पहले देवभूमि झारखंड न्यूज की पूरी टीम की ओर से नववर्ष की सर आपको बहुत बहुत बधाई एवं साथ ही हमारे चैनल में आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी टीम को देवभूमि झारखंड की नववर्ष की शुभकामनाएं और गिरिडीह की पूरी जनता को, यहाँ रहने वाले सभी वासियों को हमारे नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, आपके आने के बाद गिरिडीह पुलिस ने कई बड़े बड़े कांडों का खुलासा किया है। उनमें से कुछ कांडों के बारे में आप बताएं, पुलिस की यह सफलता कैसे मिली? देखिए, आने के बाद से कई सारे महत्वपूर्ण कांड प्रतिवेदित हुए हैं और न केवल अपराध के मामले में बल्कि नक्सल फ्रंट में भी हम लोगों को सफलता मिली है। जी, इसके अलावे हम लोग जो साइबर से रिलेटेड जो अपराध है जी, उसमें भी हम लोगों ने अंकुश लगाने का काम किया है। जी, तो कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण कांड हुए हैं जो कि 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने उसका उद्भेदन किया है, जो कि दिसंबर के माह में भी जो एक हत्या का कांड प्रतिवेदित हुआ था, जिसको कि 12-13 घंटे में ही उसमें पुलिस को पूरी सफलता मिल गई थी। इसके अलावे कई सारे हथियार भी बरामद हम लोगों ने किया है 2024 में। जी, तो जो भी कांड हमारे संज्ञान में आता है और ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमारी टीम उसमें लगती है और हमारा प्रयास रहता है कि 24 घंटे में उसका हम लोग उद्भेदन करें। जी। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा किन विशेष योजनाओं और अभियानों का संचालन किया जा रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। महिला सुरक्षा काफी संवेदनशील विषय है। जी, और हाल के दिनों में जो दिसंबर माह में कई सारी ऐसी घटनाएं पोक्सो से रिलेटेड हुई हैं, जी, जिस पे त्वरित संज्ञान लेते हुए न केवल अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है बल्कि उसमें जो तकनीकी साक्ष्य हैं जी, वो भी हम लोगों ने जुटाने का काम किया है और ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अभियुक्त को स्पीडी ट्रायल चला करके उसको सजा भी दिलवाएं। इसमें हमारा प्रयास है कि जो भी जैसे कि कॉलेज आवर में, स्कूल के आवर्स में बच्चियों को कॉन्फिडेंस रहे, इसके लिए संबंधित थाना में को ये जिम्मेवारी दी गई है कि पेट्रोलिंग वो लगातार करें। अगर कोई भी सूचना हमारा डायल 112 में आता है या महिला थाना में आता है तो उसको हम लोग तत्काल उस पर कोशिश करते हैं कि वो मामला में संज्ञान लेकर के कार्रवाई की जाए। और महिला थाना में हाल के दिनों में अच्छी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और जो भी मामले आते हैं उसमें लगभग 100% मामलों का समाधान करने का प्रयास किया गया है। जी। साइबर अपराधों में वृद्धि को देखते हुए गिरिडीह पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में आप हमें बताएं। ये साइबर अपराध जो है वो उससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी है और चूंकि बाकी अपराध से ये थोड़ा भिन्न है। चोरी, डकैती, लूट, छीनताई, ये इस अपराध में पता चलता है कि मेरे साथ ये घटना हुई है और वो उसमें वो भुक्तभोगी भी हुआ करता है, तुरंत तत्काल उसको पता चलता है। परंतु साइबर अपराध में कई दिनों के बाद पता चलता है कि मेरे पैसे अकाउंट से किसी ने ट्रांसफ़र करा लिए और इसका जरिया भी खुद उसी को बनाया जाता है। हम लोगों ने हाल के दिनों में कई सारे अभियुक्तों को पकड़ा है और उनका हम लोगों ने डेमो भी लिया है कि भाई वो किस तरह से अपराध करते हैं। और हम लोग इसके विषय में जागरूकता भी हमारे एसडीपीओ को निर्देश दिया गया है, सभी जगह के एसडीपीओ को, सर्कल इंस्पेक्टर, और वो लोग जागरूकता भी चला रहे हैं। विशेषकर साइबर डीएसपी भी इसमें जागरूकता फैला रहे हैं। इसमें मातृत्व योजना का लाभ दिलाने के नाम पर या और भी सुविधाओं के नाम पर बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है इसके नाम पर, और पार्सल बॉय बन करके कि आपका पार्सल नहीं पहुंचा है
उसमें उन लोग उसको मैनिपुलेट करके और अपना नंबर इंस्टॉल करके, और जिसमें साइबर क्रिमिनल्स का नंबर होता है और वो जी। सीधे पब्लिक को लगता है। तो हम लोग जागरूकता भी फैलाने का काम कर रहे हैं, साथ ही साथ वैसे अपराधी जो इसमें संलिप्त हैं, वैसे सभी अपराधी को चिन्हित करके, और हाल के दिनों में जो आ, पुलिस मुख्यालय के स्तर से, सीआईडी के स्तर से जो एक ऐप डेवलप किया गया है, प्रतिबिंब ऐप, जी। उसका भी हम लोग सहारा ले रहे हैं और चिन्हित करके कार्रवाई कर रहे हैं। सर, गिरिडीह एक अति नक्सल प्रभावित जिला रहा है, हालांकि अब इस पर काफी अंकुश लगा है। इनके अनुसार आज नक्सलवाद गिरिडीह पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, और अगर है तो इसका निराकरण के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले कई वर्षों में नक्सलवाद एक चुनौती के रूप में गिरिडीह ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में नक्सलवाद का एक परिदृश्य उभर करके सामने आया था, और काफ़ी उससे विकास के काम भी प्रभावित हुए थे। परंतु हाल के दिनों में इधर कई वर्षों से, और अगर आज की बात करें तो नक्सलवाद पर लगभग नियंत्रण स्थापित हो गया है। जी। और अगर आप देखें तो कुछ एक क्षेत्रों में जो उनकी बहुत ही मामूली मूवमेंट की सूचना आती है, और अगर आती भी है तो पुलिस बहुत ही प्रॉम्प्टली उस पर एक्ट करती है। जी। और हम लोगों ने हाल के दिनों में गिरिडीह की बात करें तो हम लोगों ने 1 लाख के इनामी को हम लोगों ने गिरफ्तार भी किया है। जी। साथ ही साथ सबसे सुखद बात यह है कि जो जोनल कमांडर रैंक के जो एक नक्सली दस्ता के सक्रिय सदस्य रामदयाल महतो, वो स्वयं आत्मसमर्पण भी उन्होंने किया है। जी। सरकार की नीतियों को अच्छा मानते हुए उन्होंने सरेंडर किया, और जो भी आत्मसमर्पण के उपरांत जो भी लाभ दिए जाने हैं उनको दिलाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि नक्सली मुख्य धारा से जुड़ें, सरकार की जो नीतियां बनाई गई हैं आत्मसमर्पण की नीति, और उनको जो लाभ दिए जा रहे हैं उनसे वे लाभान्वित हों। जी। और नहीं तो फिर हमारे पास हम लोग ये भी हैं कि अगर उनका अनावश्यक रूप से वो लोगों को तंग करते हैं, विकास के रास्ते में बाधक बनते हैं, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और उनके विरुद्ध जो है वो नक्सल अभियान भी हमारा जारी है। जी। गिरिडीह के निवासियों को सुरक्षा और सतर्कता के लिए जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के द्वारा कौन कौन सा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिससे आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित और सहज महसूस करे? और देखिए, पुलिस की भूमिका हर एक पार्ट में महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो सड़क का एक्सीडेंट हो, चाहे वो नक्सल की समस्या हो, विकास की समस्या हो, सुरक्षा देने की समस्या हो, या सुरक्षा देने की बात हो। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग आम लोगों के लिए जो भी जागरूकता हो सकती है, जी। जैसे कि बच्चों के बीच जाकर के साइबर से संबंधित उनको बताना, साथ ही साथ सड़क सुरक्षा के भी हम लोगों के द्वारा जागरूकता समय समय पर दी जाती है, जिसमें जिला प्रशासन के साथ मिल करके, और इसमें भागीदारी रहती है पूरी टीम की। हम लोग, ताकि लोगों का कम से कम एक्सीडेंट्स हो, हम लोग ये प्रयास करते हैं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर के, नक्सल क्षेत्रों में जाकर के, कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, नए जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं, उन तक ये मैसेज जाए कि सरकार की जो विकास योजनाएं हैं वे इतने अच्छे हैं, आप उनसे जुड़ें, उनका लाभ लें, और अनावश्यक रूप से आपको कोई भटकाव की ओर ले जा रहा है तो उससे बचें, क्योंकि जो विकास में बाधक हैं उनके साथ मिलकर के कभी वो आपके हित की बात कभी नहीं सोच सकते हैं। जी। तो हमारा प्रयास है कि हम लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग सुदूरवर्ती क्षेत्र में हमारे पदाधिकारी जाते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं।
जी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा और पुलिस सेवा में आने के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं सर। ये जरा व्यक्तिगत प्रश्न है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बाद में हम लोग अलग प्लेटफॉर्म पे चर्चा करेंगे। जी, तो सर लास्ट क्वेश्चन सर यही है आपसे कि गिरिडीह की जनता को आप क्या मैसेज देंगे? और देखिए, गिरिडीह की जनता से हमारी अपील है कि वर्तमान परिवेश में पुलिस 24 घंटे आपके साथ में है। जी, कई सारे ऐसी तकनीकें आ गई हैं, ऐसा जैसे डायल 112 का प्रयोग हो रहा है। हमारा आपसे अनुरोध है कि जब कभी भी कहीं भी आपको कोई परेशानी हो तो डायल 112 का प्रयोग अवश्य करें। साइबर फ्रॉड की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए 1930 का भी आप प्रयोग करें। साथ ही साथ आप जो है वो हमारा जन जागरूकता कार्यक्रम चलता है। इसके अलावा अगर कोई भी समस्या है तो आप अगर थाना स्तर पर कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप वरीय पदाधिकारी से संपर्क करें, एसडीपीओ को अपनी बात बताएं, पुलिस उपाधीक्षक को अपनी बात बताएं। और उसके बावजूद भी अगर समस्या आपको का समाधान नहीं हो रहा है तो हमारा कार्यालय में आप अवश्य आएँ, आपकी बात सुनी जाएगी और जो न्याय सम्मत कार्रवाई है वो जरूर की जाएगी। हमारा अपील है कि हम लोग सभी पुलिस पदाधिकारी को आम जनता के साथ बेहतर वार्ताव करने के लिए बार बार उनको हम लोग निर्देशित करते हैं। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही है तो सीधे हमें बताएं, ताकि आपकी जो भी परेशानी है उसको हम लोग दूर कर सकें। जी, ये थे गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार जी। देवभूमि झारखंड न्यूज से बात करने के लिए सर ने अपना जो बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।